नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। टीआरपी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में टीवी इंडस्ट्री में हड़कंप मच चुका है। सुशांत की मौत के मामले ने टीवी इंडस्ट्री में टीआरपी के समीकरण को ही पलट कर रख दिया। इन दिनों टीवी पर टीआरपी का खेल किसी को बादशाह बना रहा है तो किसी का राजपाट छीन रहा है। न्यूज चैनल एक दूसरे पर टीआरपी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं तो केबीसी, बिग बॉस और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो टीआरपी के लिए तरस रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस को अपनी मुहिम बनाने वाले रिपब्लिक टीवी को देश की जनता ने नंबर 1 न्यूज चैनल बना दिया। तो टीवी इंडस्ट्री में टीआरपी का अब तक का सबसे खतरनाक वॉर शुरू हो गया। हालांकि टीआरपी की लड़ाई उतनी ही पुरानी है जितनी प्राइवेट टीवी चैनल्स की हिस्ट्री है, लेकिन अब तक चैनल्स, खास तौर पर न्यूज चैनल्स, आगे बढ़ने के लिए दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी लकीर को बड़ा करने की कोशिश करते रहे थे, मगर इस बार खुद की लकीर बढ़ाने के बजाय दूसरे की लकीर मिटाने की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। अपनी खबर की अहमियत बताते हुए दूसरे चैनल की बुरी मंशाएं चिल्ला चिल्ला कर बताई जाने लगी हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग भी अपनी राय खुलकर बताने लगे। खबर दिखाने की मुहिम धीरे धीरे कौन सच्चा और कौन झूठा की लड़ाई बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर सुशांत केस में रिपब्लिक टीवी, मुंबई पुलिस और उसकी जांच पर सवाल लगातार नहीं उठाता तो अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या मानकर भुला दी जाती। तीखे तेवर और ललकार के साथ रिपब्लिक टीवी ने इस मुद्दे पर अपनी सारी ताकत झोंक दी। सारे एंकर्स और रिपोर्टर्स सड़कों पर उतारकर कोरोना काल में दौड़ दौड़कर उनसे रिपोर्टिंग करवा दी। मामला इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र सरकार से लेकर मुंबई पुलिस तक जांच को लेकर शक के दायरे में आ गए। ये एक ऐसा मामला बन गया कि देश और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसमें दिलचस्पी लेने लगा। इसीलिए इस खबर को मुहिम की तरह चलाने वाले रिपब्लिक पर सबकी नजरें ठहरने लगीं और यही वजह बनी उसके नंबर 1 बनने की। अब बाकी न्यूज चैनलों में खलबली मच गई। ज्यादातर न्यूज चैनल इस केस में इस उम्मीद से कूद पड़े कि टीआरपी का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन रिपब्लिक तो पूरा कद्दू लेकर ही भाग गया। रिपब्लिक ने ऐसी दौड़ लगाई कि सबसे तेज भागने वाले चैनल पीछे छूट गए। आगे निकलने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। रिया के इंटरव्यू से लेकर हाथ रस में नौटंकी तक सब कुछ कर लिया, लेकिन टीआरपी का मीटर आगे बढ़ा ही नहीं। कोई चैनल चश्मदीद लाया, किसी ने ड्रग चैट्स दिखाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी डूबते को तिनके का सहारा मिला और सुशांत केस में अपनी सुपर इन्वेस्टिगेशन से फजीहत कराने वाली मुंबई पुलिस, जो सुशांत के केस की 1.5-2 महीने की जांच में एक एफआईआर तक नहीं दर्ज कर पाई थी, वो अचानक एक एफआईआर के साथ अवतरित होती है। लेकिन ये एफआईआर सुशांत के केस से जुड़ी नहीं होती, बल्कि उसके लिए आवाज उठाने वाले चैनल के खिलाफ होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह ने टीआरपी चोरी का भंडाफोड़ किया और सीधे सीधे रिपब्लिक का नाम लेकर सिर्फ आशंका जताते हुए ये कह दिया कि इसमें रिपब्लिक का नाम भी हो सकता है। टीआरपी मतलब होता है टेली रेटिंग पॉइंट, जिसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सा चैनल दर्शकों ने सबसे ज्यादा देखा और उसी के आधार पर चैनल्स की रेटिंग तय होती है कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है। इसके लिए सैंपल लेकर कुछ घरों में टीआरपी के लिए बैरोमीटर लगाए जाते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि कौन से चैनल को उन घरों में ज्यादा देखा गया। फिर उसी से टीआरपी आंकी जाती है। जिसकी टीआरपी ज्यादा होती है उसे ज्यादा एड्स मिलते हैं। फिर उन चैनलों पर एड्स दिखाए जाने के लिए ज्यादा पैसे भी लिए जाते हैं। इसी से चैनलों की कमाई होती है। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में सिर्फ 44,000 बैरोमीटर सैंपल के तौर पर घरों में लगाए जाते हैं और यही 44,000 घर देश के बड़े बड़े चैनलों की माली हालत तय करते हैं। मुंबई पुलिस ने इसी टीआरपी की चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्हें हंसा रिसर्च नाम की कंपनी, जो घरों में टीआरपी के बैरोमीटर लगाती है, उसके कुछ एक्स एम्प्लॉइज से पता चला कि इन घरों में कुछ चैनल वालों ने पैसे देकर अपना चैनल देखने को कहा है, जिससे उनकी टीआरपी रेटिंग बढ़ सके। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये चैनल्स 500 रुपए देकर घर के लोगों को सिर्फ उनका चैनल देखने का लालच देते थे। इनमें 2 मराठी चैनल्स के मालिकों को इस आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। फिर जो कमिश्नर साहब ने बोला, उससे देश भर के न्यूज चैनलों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि इसमें रिपब्लिक का नाम भी हो सकता है कहा, है नहीं।
फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छींटा फूटा। सारे के सारे न्यूज चैनल टूट पड़े कि रिपब्लिक टीआरपी की चोरी करता है। अर्नब गोस्वामी को समन भेजा जाएगा, रिपब्लिक टीआरपी में गड़बड़ी करता है। मतलब जो चैनल रिपब्लिक टीवी की खबरों को तर्कहीन बताते हैं, जो उसके फैक्ट्स पर सवाल उठाते हैं, जो उसकी रिपोर्टिंग स्टाइल की आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और फिर उसी तरह की रिपोर्टिंग भी करते हैं, वो सारे चैनल्स रिपब्लिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे। अर्नब ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे मुंबई पुलिस की बदले की भावना बताया। उनका कहना था कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस से सवाल पूछना, पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठाना, हाथरस की साजिश बेनकाब करना, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को एक्सपोज करना, यानी कुल मिलाकर उनकी राष्ट्रवादी पत्रकारिता के चलते मुंबई पुलिस ने बदला लेने की भावना से उनको बदनाम करने की कोशिश की है और वो मुंबई पुलिस कमिश्नर पर मानहानि का दावा करेंगे। लेकिन जैसे ही एफआईआर की कॉपी रिपब्लिक के हाथ लगी, एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उसमें रिपब्लिक का नाम था ही नहीं, बल्कि उसमें तो इंडिया टुडे का नाम था, जो रिपब्लिक टीवी को बिना एफआईआर देखे यानी बिना फैक्ट चेक किए चोर बताया जा रहा था। अब तो पासा ही पलट गया। इंडिया टुडे के साथ तो सॉरी बाबू हो गया। अब इंडिया टुडे को सांप सूंघ गया है। रिपब्लिक टीवी को चोर बताकर चिल्लाने वाले, ट्विटर पर रिपब्लिक के खिलाफ ट्वीट्स की झड़ी लगाने वाले इंडिया टुडे के धुरंधर पत्रकार मौन व्रत पर चले गए हैं। देखिए, जब से भारत में प्राइवेट चैनल्स आए हैं, टीआरपी की लड़ाई तब से ही हो रही है। और जो चैनल्स आज रिपब्लिक के जर्नलिज्म पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी पत्रकारिता का इतिहास देखेंगे तो उसमें भी ऐसे दाग हैं जो सर्फ एक्सेल से भी नहीं धुलेंगे, क्योंकि तब सोशल मीडिया की धुलाई मशीन नहीं थी। इसीलिए आज वो दाग अच्छे हैं कहकर दूसरों को पत्रकारिता का ज्ञान बांटते हैं, तो सोशल मीडिया पर जनता उनकी धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगाती। टीआरपी के लिए इन्हीं चैनल्स ने खबरों के नाम पर सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, बिना ड्राइवर की गाड़ी, स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाकर पत्रकारिता की एक नई इबारत लिखी थी। इसलिए अब जब ये खबरें क्या होती हैं, क्या दिखाया जाना चाहिए और फैक्ट्स का हवाला देकर किसी और न्यूज़ मीडिया पर हमला करते हैं, तो सोशल मीडिया इन्हें आईना दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाता। ये सच है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दिलचस्पी रखने वाले दर्शक रिपब्लिक जरूर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इस खबर को जिंदा रखा है और हर अपडेट वो देते रहते हैं। सोशल मीडिया पर जाकर देखिए तो अंदाजा हो जाएगा कि देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुशांत के केस में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि एक आम लड़का जो बेहद इंटेलिजेंट था, जो बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपने जुनून और जज्बे के दम पर स्टार बनता है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जो एक आम आदमी अपनी कल्पनाओं में सोचता है और फिर अचानक एक दिन संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है, तो आम आदमी उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। जांच पर शक करने की मजबूत वजह होती है, कई किरदार शक पैदा करते हैं, उसकी मौत एक साजिश लगने लगती है, तो लोग सच जानने के लिए बेताब होने लगते हैं। अब ऐसे में कोई चैनल उनकी हर जिज्ञासा को लेकर कवरेज करता है तो इसका फायदा उसे मिलेगा ही। लेकिन जब चैनल वॉर में आगे निकलने के लिए कोई चैनल लोगों की भावनाओं को समझे बगैर पूरे मामले को ही अपने कॉम्पिटिटर चैनल को नीचा दिखाने की नीयत से उसे गलत साबित करने पर उतारू हो जाए, तो उसके इंटेंशन पर सवाल उठने लगते हैं। और यही किया रिपब्लिक से मुकाबला करने वाले बाकी कई बड़े चैनल्स ने, जिसका खामियाजा भी उन चैनलों को उठाना पड़ रहा है। उनकी टीआरपी गिर रही है और फिर सिर्फ तिलमिलाहट में हाथरस जैसे केस में बिना फैक्ट्स जाने और बिना समझे सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए कूद पड़ने से उनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है। जिस अर्नब गोस्वामी से सारे चैनल्स कंपटीशन कर रहे थे, टीआरपी चोरी का मामला सामने आते ही उन सारे चैनल्स पर अर्नब का ही नाम लिया जा रहा था कि देखो रिपब्लिक तो चोर है, हमें ही देखो, हम ही सत्यवादी हरीशचंद्र हैं। फिर जब एफआईआर में रिपब्लिक का नाम ही नहीं दिखा तो मुंह की खानी पड़ गई, सो अलग। लेकिन अपने इस उतावलेपन में ये सारे चैनल्स एक बार फिर से रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी को ही फायदा पहुंचा गए। लोगों को लगा कि जानबूझकर अर्नब के खिलाफ साजिश की जा रही है, इसीलिए सोशल मीडिया पर पूछता है भारत पर सवाल उठाने वाले लोगों पर अब थूकता है भारत जैसा ट्रेंड चल रहा है। हालांकि टीआरपी रेटिंग के तरीके को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं कि कुछ हजार मीटर से ये कैसे तय किया जा सकता है कि देश की जनता क्या देखना चाहती है। अब टीआरपी चोरी के मामले के बाद एक बार फिर टीआरपी रेटिंग का मुद्दा फिर से उठने लगा है।
लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि चैनलों की आपसी लड़ाई में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया कहीं टूट तो नहीं रहा, भरभरा तो नहीं रहा? आपकी क्या राय है? क्या टीआरपी रेटिंग को लेकर आप सोचते हैं कि यही तरीका होना चाहिए या फिर टीआरपी रेटिंग का यह सिलसिला बंद हो जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।